दूसरा टेस्ट है जारी। क्या इंग्लैंड की हो सकेगी वापसी? फाइनल के लिए कुछ भी करेंगे। निडाल और फेडरर अब कोर्ट में लड़ेंगे। विकेट में स्विंग या गेंद की शाइन, बैट्समैनों की लग गई लाइन। NBA ड्रैगन का साल मनाएगा। अब तो बास्केटबॉल भी मेड इन चाइना। रह गए सारे बैट्समैन, बॉलर, गाय और बैल। भारतीय फिर भी कहेंगे ऑल इज वेल। मैथ्यू की हैट्रिक और हल्का गोलकीपर, जीत गया कैपिटल। उल्टी हो गई हर पेनल्टी, फाइनल में पहुंचा कार्डिफ सिटी। आप देख रहे हैं स्पीड, मैं हूं अनीस शेख। भाई स्टुअर्ट ब्रॉड बहुत अच्छा गेंद कर रहे हैं। आज 3 विकेट लिए हैं, 2 बोल्ड किए हैं, उसमें एक LBW है। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में आज टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। अब तक 230 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने और 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मिसबाह-उल हक 50 कर चुके हैं, अभी नॉट आउट है। अदनान इकबाल आखिरी प्लेयर आउट हुए थे, इनको भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने आउट किया था। उनके अलावा मॉन्टी पेनेसार 1 विकेट ले चुके हैं और ग्रैम स्वान ने भी 2 विकेट ली हैं। लग ये रहा है कि विकेट में कुछ ना कुछ जरूर है जिसकी वजह से बॉलरों को हेल्प मिल रही है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्पेशली इन स्विंग बॉलिंग की है जिसकी वजह से उनको 3 विकेट मिले हैं। अब खास तौर पे स्पिनर्स भी लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रबल कर रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को, और मिसबाह-उल हक का भी एक एज निकला था जो एंडरसन ने छोड़ दिया है। तो बहुत अनसर्टन नजर आ रहे हैं। इस मौके पे ये कहा जाना शायद ठीक है कि पाकिस्तानी टीम थोड़े से ट्रबल में नजर आ रही है क्योंकि इसके बाद कोई बैट्समैन नजर नहीं आ रहा खेलने वाला, और उसके बाद मुश्किल हो सकती है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टोटल करना। और इस मैच के आगाज से पहले भी इंग्लैंड टीम का ये कहना था कि वो कम बैक की कोशिश करेंगे, जबकि पाकिस्तानी टीम ये रिकॉग्नाइज करती है कि इंग्लैंड वर्ल्ड नंबर 1 टीम है और कभी भी कम बैक कर सकती है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस का कहना है कि पहला टेस्ट 3 दिन के अंदर हारने के बाद दूसरे टेस्ट में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। पहले टेस्ट में दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम सईद अजमल की बॉलिंग के आगे बेबस नजर आई। पिछले 5 दिनों के दौरान बहुत कुछ हुआ है। हमारे लिए विकेट के बारे में पहले से कोई नजरिया कायम न करना जरूरी है। इसका खमियाजा हम दुबई में भुगत चुके हैं। हम पहले मैच में अच्छा नहीं खेले और अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान भी टेस्ट क्रिकेट में कामयाबियां समेट रहा है और कप्तान मिसबाह-उल हक पहली कामयाबी से बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं। हमें पहला मैच भूल कर खेलना होगा, ये दूसरा मैच है, मुख्तलिफ विकेट है, हमें सिर्फ विकेट पर तवज्जो रखनी चाहिए। इंग्लैंड दुनिया की बेहतरीन टीम है और किसी भी सूरत हाल से वापस आ सकती है। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान चौथा टेस्ट जारी है। आज दूसरा दिन था एडिलेड के अंदर। इंडिया को बहुत मार पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 600 से ज्यादा रन की 604 के ऊपर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है और अब इंडिया ने बैटिंग करनी है। उसके पहले ही 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एडिलेड टेस्ट का दूसरा दिन भी कठिन साबित हुआ। रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क की डबल सेंचुरियों के बायस मेजबान टीम ने 604 रन का पहाड़ जैसा मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजा दिया। ऑस्ट्रेलिया की गिरने वाली 7 में से 3 विकेटें ऑफ स्पिनर रवि अश्विन ने हासिल की। इनके ख्याल से इस ग्राउंड में ऐसा ही होता है। गेंद ज्यादा स्पिन नहीं ले रहा। मुझे इस विकेट का ज्यादा नहीं पता कि गेंद स्पिन होगा या नहीं। सीनियर खिलाड़ियों का कहना है कि एडिलेड में मैच के आगाज पर बैटिंग करना बहुत आसान होता है। माइकल क्लार्क के साथ रिकी पॉन्टिंग ने सीरीज के दौरान बड़े स्कोर बनाने का सिलसिला जारी रखा और अपने टेस्ट करियर के 13,000 रन भी मुकम्मल कर लिए। मेरा ख्याल है कि मैं सिडनी के मुकाबले में बेहतर खेल रहा हूँ। ये विकेट भी बैटिंग के लिए सिडनी से बेहतर है। बॉलर्स के लिए इसमें कुछ खास नहीं है। फास्ट बॉलर्स का गेंद कुछ स्विंग कर रहा है, मगर स्पिनर्स के लिए बहुत मुश्किल है। जवाब में भारत के 2 खिलाड़ी जल्द आउट हो गए। दूसरे दिन के अख्ताम पर भारत ने 61 रन बना लिए थे। सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर विकेट पर मौजूद हैं। सीरीज में 4-0 की फतह ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर नजर नहीं आती। ताहम बैटिंग के लिए साजगार पिच पर तजुर्बाकार भारतीय बैट्समैन मज़ाहमत भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सर वॉल्टर हेमंड्स और डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद माइकल क्लार्क तीसरे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीरीज में ट्रिपल सेंचुरी भी की और डबल सेंचुरी भी की। कप्तान की हैसियत से वो ये कारनामा अंजाम देने वाले टेस्ट क्रिकेट की तारीख के पहले प्लेयर बन गए हैं। इससे पहले डोनाल्ड ब्रैडमैन और ग्रैम स्मिथ ने 2-2 डबल सेंचुरियां बनाई थी, लेकिन ये कारनामा किसी ने अंजाम नहीं दिया था। इस सीरीज में अब तक वो 589 रन बना चुके हैं, जो कि इनका अपना भी इनफरादी रिकॉर्ड है। और जब रिकॉर्ड्स की बात करें तो एक और बड़ा मजे का रिकॉर्ड आपको बताते हैं इसी सीरीज का। आपको हैरत होगी कि वॉल कहलाने वाले राहुल द्रविड़ इस सीरीज के दौरान में 6 मरतबा, जी हाँ 6 मरतबा बोल्ड हो चुके हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बोल्ड आउट होने का अब वो भी राहुल द्रविड़ के ही पास है काफी दिनों से।
एडिलेड टेस्ट की पहली इनिंग में राहुल द्रविड़ एक बार फिर बोल्ड हो गए। टेस्ट कैरियर में वो 55 मर्तबा इस तरह आउट हो चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इनके बाद अगला नंबर एलन बॉर्डर का है, जो 53 मर्तबा बोल्ड हुए। द्रविड़ के साथ ही सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैचों में 48 मर्तबा बोल्ड होकर तीसरे नंबर पर है। जैक कैलिस भी पीछे नहीं और 45 मर्तबा मुखालिफ बॉलरों से अपनी विकेटें उड़वाकर चौथे नंबर पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में 31वां नंबर पाकिस्तान के सलीम मलिक का है, जो 31 मर्तबा बोल्ड हुए। काफी स्पीड रुकेगा नहीं, जारी रहेगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्विक क्रिकेट अपडेट 238 पे 6। अल्लाह मियां 7वीं विकेट को इस्तकामत बख्शे। यहां से चलते हैं टेनिस की तरफ। ऑस्ट्रेलियन ओपन अब सेमीफाइनल की तरफ जा रहा है। मारिया शरापोवा, वोज़नियाकी, एंडी मरे सब पहुंच गए सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह पाने के लिए आलमी नंबर 2 क्वाटोवा का मुकाबला रूस की मारिया शरापोवा से होगा। दोनों खवातीन खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल के मैच में स्ट्रेट सेट्स में जीतकर सेमीफाइनल में आ गईं। क्वाटोवा को दूसरे सेट में 3 गेम्स के खसारे में जाने के बावजूद मैच 6-4 और 6-4 से जीत लिया। शरापोवा ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह 6-2 और 6-3 की आसान फतह से हासिल की। इनकी हमवतन माकारोवा इससे पिछले राउंड में 5 मर्तबा की चैंपियन सेरेना विलियम्स को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर चुकी हैं। ताहम इस मैच में वो शरापोवा का मुकाबला न कर सकी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के एक और क्वार्टर फाइनल में एंडी मरे ने जापान की निशिकोरी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो अपने मुखालिफ को बाआसानी 6-3, 6-3 और 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब तक खेले गए क्वार्टर फाइनल्स में ये मैच बिल्कुल यकतरफा रहा। पिछले 80 साल के दौरान ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले जापानी खिलाड़ी को 2 घंटे और 12 मिनट के मैच में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। बर्तानिया के 4th सीडेड खिलाड़ी ने मैच पर शुरू से गिरफ्त रखी। तीसरे सेट में खास तौर पर उनका खेल जारहाना था। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला नोवाक जोकोविच या डेविड फेरियर से होगा। और अगर हम बात करें सेमीफाइनल की, तो फेडरर से कौन खेलेगा? फेडरर से खेलेंगे नडाल। पहला सेट हारने और दूसरे में शिकस्त का सामना होने के बावजूद राफेल नडाल टॉमस बैडिश को हराकर फेडरर का मुकाबला करने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। नडाल ने चेक मुकाबिल को 6-7, 7-6, 6-4 और 6-3 से हरा दिया। मैच 4 घंटे जारी रहा। पहले सेट में फतह के बाद दूसरे सेट में बैडिश सेट पॉइंट तक पहुंच गए थे। ताहम नडाल ने उस मौका पर खुद को संभाला और एहतियात से मैच में वापस आए। दूसरे सेट में फतह के बाद अगले 2 सेट इस कदर मुश्किल साबित न हुए। आलमी नंबर 2 के लिए 11वें ग्रैंड स्लैम की उम्मीदें अभी कायम हैं। ताहम फेडरर से मुकाबला सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकता है। नाज़रीन, टेनिस से चलते हैं फुटबॉल की तरफ और लीग कप के फाइनल में पहुंच गई है कार्डिफ सिटी। क्रिस्टल पैलेस को हरा दिया उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में। कार्डिफ सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को हराकर लीग कप के फाइनल में जगह बना ली। दो घंटे की फुटबॉल के बाद भी स्कोर 1-1 गोल से बराबर था। शूटआउट में क्रिस्टल पैलेस के खिलाड़ियों ने 3 पेनल्टियों पर गलती की। जोनाथन बार की पेनल्टी मिस करना फैसला कुन साबित हुआ। गोल करके कार्डिफ सिटी ने शुरू से ही मैच पर बरतरी कायम रखी। 11 शॉट्स गोल पर, जबकि 16 गोल से थोड़े फासले पर रहे। 3 मर्तबा की कोशिश में गेंद पोल से टकरा गई। क्रिस्टल पैलेस के गोलकीपर बेहद मसरूफ रहे। दूसरी तरफ कप्तान पैडी मैकआर्थी की मैदान बदली के बायस 10 खिलाड़ियों तक महदूद रह जाने की वजह से इनकी अपनी टीम दिफा पर मजबूर रही। लीग में 1 गोल के नुकसान का सामने करने वाली कार्डिफ को बराबरी के लिए कुछ ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। लीग में क्रिस्टल पैलेस के लिए स्कोर करने वाले एंथनी गार्डनर ने डॉन कोई का क्रॉस अपने ही जाल में फेंक दिया। हम स्कोर लाइन में फिर कोई फर्क न पड़ा। एक्स्ट्रा टाइम में भी कार्डिफ भरपूर दबाव के बावजूद कोई गोल न कर सकी। पेनल्टी शूट आउट में मिलर ने कार्डिफ सिटी की पहली पेनल्टी जाया कर दी, लेकिन गोलकीपर हेटन ने अगले 2 गोल बचा लिए, जबकि क्रेकोनी ने गोल कर दिया। बार की गलती से पहले स्कोर 3-1 हो चुका था। फाइनल में उनका मुकाबला लिवरपूल या मैनचेस्टर सिटी से होगा। फुटबॉल की बाकी बातें और मजीद खेलों की भी बाकी बातें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में शामिल फुटबॉल टीमों को बड़ी शिकायत है। उनका यह कहना है कि बड़ी टीमों को सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन छोटी टीमों को कोई नहीं पूछता। कप ऑफ नेशंस में हिस्सा लेने वाली बुर्किना फासो की टीम के कोच ने मुंतजमीन की जानिब से फराहम की गई सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने टीम को दिए गए ग्राउंड और होटल पर तनकीद की है। कोच के मुताबिक टीम को इंतहाई दुश्वार गुजार सड़क पर 31 मील का फासला तय करके मालाबो में वाक़ स्टेडियम पहुँचना होता है। आइवरी कोस्ट और अंगोला को मालाबो में ठहराया गया है, जबकि हम और सूडान की टीम यहाँ है। ये होटल नहीं है, रेस्टोरेंट जिनको होटल में तब्दील किया गया है। ये पेशेवर खिलाड़ी हैं और इनको बेहतर सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। टूर्नामेंट के इब्तिदा में अंगोला बुर्किना फासो को 2-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने सूडान को 1-0 से हरा दिया था। और चीन का इन्फ्लुएंस अमेरिका में बास्केटबॉल पे भी पड़ गया है और अब जो चाइनीज न्यू ईयर है वो NBA भी मनाएगा और इसके हवाले से खास गेम मुनक्किद की जाए। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन पहली मर्तबा चीन के नए साल की खुशी में बास्केटबॉल के मैचों की सीरीज का इनेकाद करेगी। एक हफ्ते के दौरान होने वाले ये मैच NBA के चीनी शायकीन के लिए बेहद दिलचस्पी का बाइस होंगे। NBA डेलिस की तरफ से खेलने वाला चीन के मारूफ बास्केटबॉल खिलाड़ी यी जिन ली ने भी अपने हमवतनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जब से मैं अमेरिका आया हूँ, मुझे चीन का नया साल मनाने का मौका नहीं मिला। इस वक्त यहाँ बहुत ज्यादा मैच हो रहे हैं, कभी कभी तो घर से दूर जाकर भी खेलना होता है। यी जिन ली ने अपने क्लब के साथ 1 साल का मुआहदा किया है, लेकिन इनको अब तक सिर्फ 4 मैचों में खेलने का मौका मिला है। और क्रिकेट की अपडेट यह है कि एक और विकेट जो है वो पाकिस्तान की गिर गई। अब्दुल रहमान आउट हो गए। चलते हैं आइस हॉकी की तरफ और कैपिटल्स ने फतह हासिल की, एक हैट्रिक हुई और शानदार गोलकीपिंग की वजह से मैच जीते। मैथ्यू पेराल ने अपने कैरियर की पहली हैट्रिक करके वॉशिंगटन कैपिटल्स को बॉस्टन रॉयल्स पर फतह दिला दी। कोडी एकन और डेनिस वाइडमैन का नाम भी स्कोर शीट पर आ गया। कैपिटल्स ने 3 के मुकाबले में 5 गोल किए। थॉमस वोकन ने 29 गोल बचाए। 3 गोल की पाबंदी का सामना करने वाले टीम के कप्तान एलेक्स ओचिकन ने मैच बाहर बैठ कर देखा। ब्रुइंस पिछले 3 मैचों में शिकस्त का सामना कर चुके हैं। गोल्डेगारिस ने 22 शॉट्स पर 4 गोल दे दिए। व्हाइट हाउस के दौरा करने से इनकार की पादाश में रेगुलर गोलकीपर टिम थॉमस को बेंच पर बैठना पड़ा, जिसका टीम को नुकसान हुआ। आज से कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो में सवाल दिखाया था। आइए वो वीडियो वाला सवाल आपको दोबारा दिखाते हैं, फिर आपको उसका जवाब बताते हैं। सवाल हमारा ये था, आपको मुकम्मल नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या हुआ था? क्या ये कैच हुआ है? क्या ये कैच ड्रॉप हुआ है या स्टेप पे कैच हुआ? अब आइए आपको इसका जवाब दिखाते हैं। ये है इसका जवाब। गेंद हुई, एज हुआ और ये कैच ड्रॉप हो गया। ये था हमारे सवाल का जवाब, जो हमने आप मार्क बाउचर भी नहीं देख सके और स्मिथ भी नहीं देख सके, और ये कैच जो है वो ड्रॉप हो गया। आमतौर पर साउथ अफ्रीका से ये उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ इस वाले मैच में। अब आइए आज का सवाल आपको दिखाते हैं। गोल क्या ये मिस हो जाएगी या पॉट हो जाएगी? ये देखिए, क्या ये होल में जाएगी? होल में नहीं जाएगी। क्या बॉल मिस हो जाएगी? आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर SMS करके हमें इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हम इसका जवाब आपको एक आध प्रोग्राम के बाद देंगे। और आज ही के दिन कुछ साल पहले एक डेब्यू हुआ था एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का, जावेद मियांदाद की वो दरियाफ्त। पाकिस्तान के ही नहीं, शायद दुनिया के बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बल्कि लोग तो ये भी कहते हैं शायद बेहतरीन फास्ट बॉलर। 400 से ज्यादा विकेटें हासिल की उन्होंने वनडे में भी और टेस्ट मैचेस में भी। 1992 का पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, उसमें मैन ऑफ द मैच थे। 2 हैट्रिक्स की टेस्ट मैचेस में भी, वनडे में भी। शायद शॉर्ट रनअप से इतनी तेज और इतनी ज़्यादा स्विंग करने वाला बॉलर फिर कभी दुनिया में पैदा ना हो। वसीम अकरम सही मानों में पाकिस्तान का प्राइड है। इसके साथ ही अनीस शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।